Rahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our subject is science class 4 unit number 10 एनर्जी. अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक ताकत को कहते हैं. ठीक है, हम इसका बेसिक क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन. एनर्जी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ आवर यूनिवर्स. ठीक है, ये हमारी यूनिवर्स में फंडामेंटल पार्ट है. हम हर एक काम एनर्जी से ही कर सकते हैं. हैव यू वंडर्ड दैट कॉजेज फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ठीक है, ह्यूमंस की और एनिमल्स की मूवमेंट भी एनर्जी, उनमें ताकत होगी तो वो मूव करेंगे. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उनमें ताकत होगी तो वो ग्रोथ करेंगे. लाइट कमिंग फ्रॉम अ टेबल लैम्प एंड द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल, हाउ ऑल डू ऑल दिस हैपन. ये कैसे मुमकिन होता है? इट इज़ एनर्जी दैट मेक्स ऑल थिंग्स इन एक्शंस. ये एनर्जी ही है जो तमाम की तमाम चीज़ों को अपने एक एक्शन में लाती है. ठीक है, प्लांट्स सब सनलाइट से रोशनी लेते हैं, जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट से एनर्जी हासिल करते हैं. प्लांट सनलाइट से करते हैं और ह्यूमन एनिमल्स प्लांट से एनर्जी हासिल करते हैं. एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉयड की जाती है. इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है. ये अब आपको आगे जाके फर्दर स्टडी करके पता चलेगा कैसे चेंज किया जाता है. ठीक है, मूवमेंट में, रिप्रोडक्शन में, रेस्पायरेशन में, ग्रोथ में भी यूज़ होती है. When you eat food, जब आप खाना खाते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो जो केमिकल एनर्जी है वो आपको मूव करती है और आपकी बॉडी को हीट अप करती है. आप अक्सर खाना खाते हो तो आप वार्म अप हो जाते हैं. वो क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लगती है उस खाने को खाने के लिए और उसको हज़म करने के लिए. ठीक है, एनर्जी मेक्स पॉसिबल ऑल डेली टॉक्स. अब दो तरह की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है. आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, किसी चीज़ की हरकत की वजह से. अब ये कैसे? इसकी एग्जांपल में मूविंग वाटर आ जाता है और ब्लोइंग विंड गुड एग्जांपल है. फ्रॉम लार्ज प्लैनेट्स टू टिनी पार्टिकल्स, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. सब में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है. द हैवियर अ थिंग इज़ द फास्टर इट मूव्स. जितनी चीज़ भारी होगी उतनी उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए. द मोर काइनेटिक एनर्जी यूजेस. ओके, इन अ सिमिलर वे लाइट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी. लाइट में और जितने स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में उनमें लेस काइनेटिक एनर्जी लगेगी. सम काइनेटिक एनर्जीज़ हैं हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. सबसे पहले है हीट एनर्जी. अब हीट एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स. ये एक ऐसी एनर्जी है कि वार्म ऑब्जेक्ट्स को कूल कर देता है. ठीक है, हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टीनी पार्टिकल्स विद इन ऑब्जेक्ट्स एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन देयर स्पीड. जैसे जैसे आप हीट की स्पीड इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी. एनर्जी इंक्रीज़ होने से वैसे वैसे ज़्यादा रूम वार्म अप होगा. इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी. इसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? द सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. सबसे ज़्यादा सूरज की एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी है. अब साउंड एनर्जी. साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स काजेज एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट. साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब एक फोर्स लगती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वाइब्रेशन काज क्या करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव एंड प्रोड्यूस साउंड. अब जो वाइब्रेशन है वो पार्टिकल्स को कहते हैं कि वो क्या करें, वाइब्रेट करें. जैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देती है. ये भी एक एनर्जी है, ये मोशन में ही है. इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना. आप ज़्यादा साउंड प्रोनाउंस करेंगे ज़्यादा वाइब्रेट होगा, ज़्यादा आपको सुनाई देगा. कम प्रोनाउंस करेंगे कम होगा. ठीक है, लाइट एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन वेव पैटर्न. ये वेव की फॉर्म में होती है. इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन सी डायरेक्टली. हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं. ये सिर्फ ओनली फॉर्म है. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सन है. ये भी आपको पता है वेव्स की शुआओं की फॉर्म में होती हैं. स्टार्स हैं और लाइटनिंग है. सनलाइट इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर पैनल्स को में हम इसको स्टोर करते हैं, सोलर एनर्जी को, जिसको हम पैनल्स जो हम छतों पे लगाते हैं ना उसमें ये स्टोर की जाती है. फिर ये आगे सप्लाई होती है. विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फ्लैश लाइट्स, टेबल लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स इसकी क्या हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट हैं.
ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है होम्स वगैरह में और अदर थिंग्स में। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ टिनी चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये वायर में से होते हुए तो क्या करते हैं, वायर्स में से इनकी वो क्या जाती हैं, टिनी पार्टिकल्स मूव करते हैं और बल्ब को रोशन करते हैं, ठीक है। इसमें फ्रिजेस आ जाती हैं, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आपने इधर तक रीडिंग को अच्छी तरह कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।